जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल मैथ्स बाय आर.एस. राठौड़ पे। और प्रतिशत की आज अपनी जो है वो अगली क्लास है। और प्रतिशत की आज जो है इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चुनाव से संबंधित कॉन्सेप्ट जो है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चुनाव से संबंधित ये जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे। इसको पढ़ने के बाद चुनाव से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको नहीं रहने वाली है और चुनाव से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका न तो बुक में छूटेगा और न ही एग्जाम में छूटेगा। क्लियर? जी सर। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। चुनाव से संबंधित कॉन्सेप्ट की बात करूं तो सर सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीजें समझते हैं, उसके बाद में चलेंगे कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले समझते हैं कुछ बेसिक सी चीजें, जैसे चुनाव की अगर हम अब बात करें, चुनाव से संबंधित कॉन्सेप्ट की अगर हम अब बात करते हैं, चुनाव और इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज कौन सी है? यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज है क्या, सबसे पहले देखेंगे कि सवाल कैसा मिलेगा आपको। सवाल दिखाता हूं आपको और सवाल के बेस पे ही हम समझेंगे कि किस किस टाइप के जो हैं वो सवाल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बेस की बात करूं, मैं बिल्कुल बेसिक की बात करूं तो इसका बेसिक क्वेश्चन सर ये है कि किसी चुनाव में किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। दो थे उम्मीदवार। किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। भाग लिया। विजेता को विजेता को 60% वोट मिले। विजेता को 60% वोट मिले और वह 800 वोट से 800 वोट से जीत गया। या ये दोनों लाइन का मतलब एक ही है, यहां से लेकर यहां तक जो लाइन लिखी है उसका मतलब एक ही है। विजेता 800 वोट से जीत गया या दूसरा उम्मीदवार दूसरा उम्मीदवार 800 वोट से 800 वोट से हार गया। ये जो दो लाइनें हैं, विजेता 800 वोट से जीत गया या दूसरा उम्मीदवार 800 वोट से हार गया, इन दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है? कैसे बोल दो, बात एक ही है। कान चाहे इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही रहने वाली है। ठीक है? तो क्या बोल रहा है, विजेता 800 वोट से जीत गया बोल दूं या दूसरा व्यक्ति 800 वोट से हार गया बोल दूं, बात एक ही है कि दोनों के बीच जो अंतर है वो 800 वोट का है। क्लियर? जी सर। तो यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बताओ भाई कुल वोट कितने थे। कुल वोट कितने हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बताओ विनर को कितने वोट मिले। विनर के वोट बता दो। तीसरा पूछ सकता है लूजर के वोट बता दो। ये आपसे पूछे जाने वाले सवाल। क्लियर? अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है ध्यान से समझना।
टोटल वोट हमेशा कितने मानते हैं सर? टोटल वोट हम हमेशा मानते हैं कितने परसेंट? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, बिल्कुल होती है। ये हो गए टोटल वोट। जी सर, बिल्कुल हो गए। आगे चलो। विजेता को 60% वोट मिले हैं, तो सर ये है मेरा विनर। और जो विनर है उसको कितने वोट मिले हैं? 60% वोट मिले हैं विनर को। बिल्कुल। 100% टोटल हैं, उसमें से 60% विनर को मिले हैं। तो मुझे बताओ हारने वाले को कितने मिलेंगे? लूजर को वोट कितने मिलेंगे? सर लूजर को वोट मिले हैं 40%। क्लियर? जी सर। विजेता के वोट हैं 60%, हारने वाले के वोट हैं 40%। मुझे बताओ जीत और हार का अंतर कितना है? इन दोनों के बीच अंतर कितना है? तो सर इन दोनों के बीच अंतर है 20% का। इन दोनों के बीच अंतर है 20% का। ये 20% जो पब्लिक है, ये 20% जो पब्लिक है, इस 20% पब्लिक ने इस वाले को जिता दिया है। अगर ये 20% लोग जाके वोट इसको देते तो ये वाला जीत जाता। 20% पब्लिक ही डिसाइड कर रही है कि कौन सा बंदा जीत रहा है। क्लियर? यस सर, जीत और हार का अंतर ही डिसाइड करेगा कौन सा व्यक्ति जीता है। और इस 20% का मतलब क्या है? इस 20% का मतलब है, इस 20% का मतलब है कि इस 20% का मतलब है कि विजेता कितने वोट से जीत गया? 20% वोट से जीत गया। या फिर दूसरा व्यक्ति, या फिर दूसरा व्यक्ति जो है वह 20% वोट से हार गया। ये जो दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन का मतलब एक ही है। या तो विजेता 20% से जीत गया है, या दूसरा व्यक्ति 20% से हार गया। क्लियर? और 20% की वैल्यू कितनी दी है? वह 800 वोट से जीत गया, दूसरा 800 वोट से हार गया। यानी ये जो 20% वोट हैं, इसकी वैल्यू दी है आपको कितनी? 20% की वैल्यू दी है। 20% से ये जीत गया, 20% से, 20% से ये जीत गया, और 800 वोट से ये वाला व्यक्ति जीत गया। 20% से ये जीता है और 800 वोट से जीता है। 20% से ये हार गया है, तो 800 वोट से ये वाला व्यक्ति हार गया। 20% से ये जीत गया, 800 वोट से जीत गया। 20% से हार गया तो 800 वोट से हार गया। यानी 20% की वैल्यू दी है सर 800 वोट। तो मुझे बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी? 0 से 0 गया, 2 से ये गया है 40 बार। 1% की वैल्यू है 40 वोट। 1% की वैल्यू आ गई है सर कितनी? 40 वोट। 1% की वैल्यू है 40 वोट। तो यहाँ पर क्या क्या सवाल थे? सवाल थे कुल वोट कितने हैं? सर कुल वोट हैं 100%। 1% की वैल्यू है 40 वोट, तो 100 की वैल्यू 40 इंटू कितना? 100, 4000 वोट हो जाएगी। आपसे पूछे विनर के वोट, विनर के वोट कितने हैं? सर विनर के वोट कितने हैं? विनर के वोट हैं 60%। 1% की वैल्यू है सर 40। 1% की वैल्यू हमने निकाली उधर 40, तो 60% की वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू 60, यानी कितना हो जाएगा सर? 2400 वोट। लूजर के वोट कितने हैं? सर विनर के 60 हैं, तो लूजर के हैं 40%। 1% की वैल्यू 40, तो 40 की वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू 40, यानी यहाँ आंसर आ जाएगा 1600 वोट। ये लो, टोटल वोट आ गए, विजेता के वोट आ गए, हारने वाले के वोट आ गए। ये था डायग्राम परसेंट में। इसी डायग्राम को, इसी को, इसी को अगर मैं, इसी डायग्राम को अगर मैं इसमें बनाता हूं, इसी डायग्राम को अगर मैं इसमें बनाता हूं, इसी डायग्राम को ध्यान से समझना।
इसी डायग्राम को अगर मैं किस में बनाता हूं, इसी डायग्राम को अगर मैं बना देता हूं नंबर्स में, तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ध्यान से देखना। हमने क्या आंसर निकाला, हमने आंसर निकाला है सर, हमने आंसर निकाला है कि टोटल वोट हमने निकाले हैं कितने, टोटल वोट हमने निकाले हैं 4000। उसमें से विनर के वोट कितने हैं, विनर के वोट हैं सर 2400। लूजर के वोट हमने कितने निकाले, लूजर के हैं 1600। जीत और हार का अंतर कितना है, जीत और हार का अंतर है 800। ये लो, ये पूरा का पूरा जो है वो सारी चीज हमारे सामने निकल के आ चुकी है। ये है पूरा का पूरा आपका बेसिक, ध्यान से समझना। किसी चुनाव में, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, विजेता को 60% वोट मिले, विजेता को 60% मिले, ये रहा विजेता, विजेता को 60% मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे सर, हारने वाले को मिलेंगे 40%। विनर को 60 तो हारने वाले को 40। जीत और हार का अंतर है 20%, 20% से ये जीत गया, 20% से यह हार गया। और इसने बोला है कि 800 वोट से जीत गया, 800 वोट से हार गया। 20% की वैल्यू आ गई 800 वोट, तो 1% की वैल्यू है 40 वोट, एक की वैल्यू है 40 वोट। तो क्या क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट है 100%, 1% की 40 तो 100% की हो जाएगी 4000। 1% की 40 तो विजेता के वोट 60% की वैल्यू हो जाएगी 2400। 1% की वैल्यू 40 तो 40% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1600। और जीत और हार का अंतर कितना है, 800 है। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ये मेरा हो जाएगा आंसर। क्लियर बात। यस सर, ये रही आपकी पहली चीज, बिल्कुल बेसिक। दूसरा, दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात है आपकी, अगर मैं सेकंड चीज बात करूं, सेकंड, तो सेकंड आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार सवाल, ध्यान से देखना। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इस प्रकार मिलेगा। आपको बोलेगा कि एक चुनाव में, एक चुनाव में 10% लोगों ने, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। विजेता को, कुल वोट का, विजेता को कुल वोट का 60% मिला, और दूसरा व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति 1200 वोट से हार गया। तो वही सवाल, कुल वोट कितने थे, विनर के वोट, लूजर के वोट, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, नॉट कास्ट, कितने वोट ऐसे हैं जो कास्ट नहीं किए गए। क्लियर, जी सर बिल्कुल। अब देखना ध्यान से, टोटल वोट होते हैं सर 100%, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, नहीं दिया 10% लोगों ने। विजेता को कुल वोट का, कुल वोट का कितना मिला है, 60%,
कुल वोट हैं 100 और 100 का 60% 60 ही होता है, तो ये है विनर। विनर को मिले हैं 60% वोट। टोटल वोट में से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 60% लोगों ने जीतने वाले को दिया, तो हारने वाले को कितना मिला? सर लूजर को मिला है टोटल वोट का 30%। क्योंकि 100 में से 60 और 10 70, तो यही हो गया, तो बचा कितना? बचा हुआ मिला लूजर को 30% मिले हैं लूजर। ठीक है। और जीत और हार का अंतर कितना है? जीत और हार का अंतर है सर 30%। 30% से ये जीत गया, 30% से ये वाला व्यक्ति हार गया। और कितने वोटों से हार गया? 1200 वोट से हार गया। यानी 30% वोट की वैल्यू दी है 1200। जीरो से जीरो गया। 1% की वैल्यू हो जाएगी 3 से, इसको काट दो सर 40 बार। 1% की वैल्यू हो गई है 40। तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो हम निकाल सकते हैं। टोटल वोट, टोटल वोट है 100%, 1% की वैल्यू है 40, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू है 40, तो मैं बात करूं कि सर 100% की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी सर यहाँ पर कितनी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 4000। विजेता, विनर के वोट हैं सर 60%, तो विनर के जो वोट हैं वो कितने हो जाएंगे? एक की वैल्यू 40, तो 60 की वैल्यू 40 इंटू 60 कितना? 2400। लूजर के वोट हो जाएंगे 30%, 1% की वैल्यू है 40, तो 30% की वैल्यू कितनी होगी? 30% की वैल्यू है 40 इंटू 30, यानी कितना आ जाएगा? 1200 वोट हैं किसके? ये है सर लूजर के। और नॉट कास्ट वोट कितने हैं? 1% की वैल्यू 40, तो डाले गए जिन्होंने वोट नहीं दिया वो है 10%, यानी 10 की हो जाएगी 40 इंटू 10, यानी कितने? 400 वोट। इनमें से कोई सा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सारे सवाल नहीं पूछेगा, इनमें से एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्लियर हुई बात? इन सब में से एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो आंसर भी आप निकाल लोगे। क्लियर? जी सर बिल्कुल एकदम क्लियर। पहली बात ये बिल्कुल बेसिक। दूसरा टोटल वोट का। और सबसे अंतिम जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? वो है सर, ध्यान से समझना, सबसे लास्ट जो है वो है सर, तीन ही है ये, तीन में से ही सवाल पूछता है। तीनों बातें में जिसको अंतर पता है चुनाव में, वो आंसर निकाल लेगा सवाल का। और जिसको इन तीनों में फर्क नहीं पता वो जरूर क्वेश्चन में फंस जाएगा। ठीक है। अगला है, अगला है सर ये, किसी चुनाव में किसी चुनाव में 10% लोगों ने 10% लोगों ने मत नहीं दिया। विजेता को विजेता को डाले गए वोट का विजेता को डाले गए वोट का 60% मिला। और वह और वह 540 वोट से जीत गया। तो अब यहाँ पे भी वही सवाल है। पहला सवाल है कुल वोट बताओ।
दूसरा सवाल है विनर के वोट, तीसरा है लूजर के वोट, चौथा कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, नॉट कास्ट। अब समझना है ध्यान से, अब समझना है बिल्कुल ध्यान से। दो तरीके से कर सकते हो ऐसे सवाल को, ऐसे सवाल को दो तरीके से कर सकते हो, और यही टाइप जो है वो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्यों सर, अभी पता चलेगा क्यों। टोटल वोट सर, आपने बोला टोटल वोट होते हैं 100%, बिल्कुल होते हैं। टोटल वोट में से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। विजेता को डाले गए वोट का, विजेता को डाले गए वोट का, डाले गए वोट का। इससे पहले वाले सवाल में था कुल वोट का, कुल वोट थे 100%, 100 का 60% डायरेक्ट आ गया है 60। पहले वाले में था किसका, पहले वाले में था कुल वोट का, कुल वोट का 60% कितना होता है, 60 ही होता है, 100 का 60 60 होता है। लेकिन इस वाले सवाल में जो है वो बोला है डाले गए वोट का 60%, डाले गए वोट का 60%। तो सर इधर आ जाते हैं, 10% ने वोट नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाले हैं, सर 90% लोगों ने वोट डाले। और जो विनर है, जो विजेता है, विजेता को डाले गए वोट का 90% का कितना मिला है, 60% मिला है। ये जो प्रतिशत का चिन्ह है, ये जो प्रतिशत है, ये प्रतिशत है, ये छेड़ना नहीं है, प्रतिशत का चिन्ह नहीं छेड़ना है। ये इसके, ये 100 से चला आ रहा है, 100 से चला हुआ आ रहा है, ये 10 और 90 में बट गया। अब ये प्रतिशत आगे और बटेगा। विजेता को मिले हैं 90% का 60%, यानी जो जीरो से दो जीरो गया, तो विजेता को मिले हैं सर कितना, 54% वोट। 90 में से 54% विजेता को मिला है, 90 में से 54% विजेता को मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला, लूजर को कितना मिला। 90 में से 54 उड़ा दो तो कितना बचेगा सर, 36। ये मिले हैं सर हारने वाले को। 90 में से 54 विजेता को मिला है, 90 में से 54 मिला है विजेता को, तो 36% किसको मिला होगा, हारने वाले को मिला होगा सर, बिल्कुल। और जीत और हार का अंतर कितना है, जीत और हार का अंतर है सर 18% का। अब ये जो 100 था, ये जो 100 था, 100 ये से डिवाइड हो गया, 100 जो है वो 10 यहाँ आ गया, 90 यहाँ आ गया। 90 कैसे टूटा, 90 टूटा 54 और 36 में। जीतने वाले को 54%, हारने वाले को 36%। जीत और हार का अंतर कितना है, 18% का है। 18% से ये जीत गया, 18% से ये हार गया, 18% से जीत गया, 18% से हार गया, और कितने से, 540 से जीत गया, 540 से जीत गया। इसका मतलब 18% की वैल्यू दी है 540 वोट, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी सर कितना, 30 वोट। 1% की वैल्यू आ गई है 30 वोट। तो मुझे बताओ टोटल वोट कितने आएंगे, 100% होते हैं, 1% की है सर कितनी, 30 वोट, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 100, 3000 वोट। विजेता को कितने मिले हैं सर, विजेता को मिले हैं 54%। 1% की है 30, तो 54% की हो जाएगी सर 54 इंटू 30, कितना हो जाएगा, 15 150 और 12 162, यानी 1620। लूजर को मिले हैं 36%, 36%। 1% की वैल्यू है सर 30, 36 की वैल्यू 36 इंटू 30 हो जाएगा। ये कितना हुआ, 90 और 18 108, यानी 1080। और कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया था, तो ये हो जाएंगे सर 30 इंटू 10, यानी 300 वोट। ये आ गए आपके सारे के सारे आंसर्स, सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आ चुके हैं। क्लियर हुई बात।
क्लियर हुई बात? जी सर, एकदम बात क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, ये रहे 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। अब की बार बोला है कि विजेता को डाले गए वोट का कितना मिला है, डाले गए वोट का 60%। 10% ने वोट नहीं दिया तो कितने लोगों ने वोट डाले हैं सर? 90% ने डाले। विजेता को विजेता को विजेता को जो है वो डाले गए वोट का 60% मिला है, यानी इसका 60%, ये रहा 90% का 60%, 54% वोट मिला है विनर को। तो लूजर को कितना मिला है? 36% वोट मिला है। जीत और हार का अंतर है 18। 18% की वैल्यू 540, एक की वैल्यू 30, एक की वैल्यू आ गई है 30, एक की वैल्यू आ गई है 30। तो यहाँ पर जो पूछा गया है उसका आंसर निकाल देंगे। पहली बात हुई सर ये। दूसरा तरीका, इसी सवाल को करने का एक दूसरा तरीका है, इसी सवाल को करने का एक दूसरा तरीका भी है, बिल्कुल ध्यान से समझना। यहाँ पे टोटल वोट मैं मानूंगा x, ये हैं आपके टोटल वोट। ठीक है, टोटल वोट आने के, टोटल वोट आ गया तो सब आ चुका है, ये समझ लेना। यहाँ पे हम टोटल वोट निकालेंगे और टोटल वोट निकालने के बाद हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। टोटल वोट मैंने मान लिए x। जी सर बिल्कुल। अब पढ़ो सवाल। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% ने मतदान नहीं किया तो कितने लोगों ने मतदान किया? 90%। 90%। एक्स टोटल वोट का 90% लोगों ने मतदान किया। ये हैं कौन से वोट? ये हैं सर डाले गए वोट, ये हैं डाले गए। जी सर बिल्कुल, डाले गए वोट। ठीक है, आगे बढ़ो। विजेता को डाले गए वोट का 60% मिला है, विजेता को डाले गए वोट का 60%, डाले गए वोट ये हैं इसका कितना? 60%। ये हैं ये हैं डाले गए वोट, और इस डाले गए वोट का कितना मिला है? 60%। किसको मिला है? विजेता को। यानी यहां से लेकर यहां तक का जो मामला है वो किसका है? वो है सर विनर का। ये है विनर के वोट। क्लियर? जी सर बिल्कुल। टोटल वोट है एक्स, इसमें से 90% ने वोट नहीं दिया, 10% ने वोट नहीं दिया तो 90% ने वोट दिया है। और ये है डाले गए वोट, डाले गए वोट का 60% मिला है किसको? विनर को। तो डाले गए वोट का 60% मिला है किसको सर? विनर को। ये है विनर के वोट। ठीक है, बिल्कुल। अब आ जाते हैं आगे। ये है सर विनर के वोट। ठीक है, और क्या बोला है इसने? बोला है दूसरा उम्मीदवार और वह 540 वोट से जीत गया। आपको दिया गया है 540 वोट दिया गया है, और ये 540 वोट क्या है? ये 540 वोट क्या है? मुझे विनर के वोट नहीं दिए हैं, मुझे विनर के वोट नहीं दिए हैं, ध्यान से समझना। इसमें मैं बेग जाता हूं, मुझे विनर के वोट नहीं दिए हैं, मुझे क्या दिया है? ये है डाले गए वोट। डाले गए वोट का 60% किसको मिला है? विनर को। तो डाले गए वोट का 40% किसको मिला होगा? लूजर को। मुझे न तो विनर के वोट दिए हैं, न ही हारने वाले के वोट दिए, मुझे जीत और हार का अंतर दिया है 20%। डाले गए वोट का 20% दिया है मुझे, जीत और हार का अंतर। क्या? मुझे जीत और हार का अंतर दिया है, डाले गए वोट का 20% का मान दिया है मुझे। कितना? डाले गए वोट का 20% का मान दिया है 540 वोट। 540 वोट। सर ये आपने 20% क्यों लिया, 60% क्यों नहीं लिया? अगर यहाँ पे मुझे विजेता के वोट देता कि विजेता को इतने वोट मिले, तो मैं यहाँ पर रखता 60%। मैं यहाँ पर रखता 60%। क्लियर हुई बात? ध्यान से समझते जाना। अगर मुझे अगर मुझे यहाँ हारने वाले के वोट दिए जाते, हारने वाले के वोट देता, तो मैं क्या करता? मैं यहाँ पे रखता हारने वाले के वोट। हारने वाले के वोट कितने हैं?
हारने वाले के वोट हैं सर 40%। मैं यहाँ पे 40% की वैल्यू यहाँ रखता, 40% बराबर कर देता। मुझे ना तो विजेता के वोट दिए न हारने वाले के दिए, मुझे दोनों का अंतर दिया है 20%। अंतर 20%, 20%, इसलिए मैंने यहाँ पर डाले गए वोट का 20% मुझे दिया है 540। तो मैंने डाले गए वोट का 20% 540 ही रखा। क्लियर हुई बात? जी सर, बात एकदम क्लियर हो चुकी है। अब कर लेंगे यहाँ से सोल्व। करो इसको। इसको सोल्व करेंगे तो दो जीरो से दो जीरो उड़ा दो। 9 से इसको उड़ा दिया मैंने 60 बार। 2 से इसको उड़ा दिया मैंने 30 बार। 100 बटे में है, 100 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 30 से, यानी जो x है उसका मान आ जाएगा 3000। यानी टोटल वोट जो मैंने माने थे x, टोटल वोट जो मैंने माने थे कितने, टोटल वोट होते हैं सर x, जो मैंने माने थे उसकी वैल्यू आ चुकी है कितनी, 3000 आ चुकी। अब यहाँ से जो भी पूछ ले उसका आंसर हम निकाल देंगे। ठीक है, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, वोट नहीं दिया 10%, तो 3000 का 10% लोगों ने वोट नहीं दिया था। विजेता को कितने मिले हैं, विजेता को कितने मिले हैं, विजेता को मिले हैं सर कितने, डाले गए वोट का कितना, डाले गए वोट का 3000 में से 10%, यानी कितना होता है सर, 20 से 20 गया। 300 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट दिया सर, 2700 लोगों ने वोट दिया। ठीक है, विनर के वोट पूछे, विनर को डाले गए वोट का कितना मिला है, डाले गए वोट का 60% मिला, ये आगे विनर के वोट। तो लूजर को कितने मिलते हैं, लूजर को डाले गए वोट का कितना मिला होगा, 40% मिला होगा। तो यहां से भी आंसर निकालोगे, यहां से भी आंसर सेम ही आने वाला है जो यहाँ पे आए थे। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल वोट निकालते हैं, टोटल वोट आने के बाद सारी चीजें हमारी आ जाती है। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ पूरा का पूरा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। टोटल वोट थे x, टोटल वोट में से 10% ने वोट नहीं दिया, तो 90% लोगों ने वोट डाले, बिल्कुल डाले। अब विजेता को मिला है डाले गए वोट का 60%, डाले गए वोट का 60% है विनर के पास, तो 40% होगा लूजर के पास, और जीत और हार का अंतर है 20%। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू दी जाएगी उसी की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे डाले गए वोट में से किसकी वैल्यू दी है, ना तो विनर के वोट दिए हैं ना लूजर के दिए हैं, इसने जीत और हार का अंतर दिया है कि विजेता 540 वोट से जीत गया, इसलिए मैंने 20% की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, 20%। डाले गए वोट का 20% दिया है 540, इसको सोल्व किया तो टोटल वोट आ गए हैं 3000। टोटल वोट आने के बाद यहाँ पर सारी चीजें निकाली जा सकती है। क्लियर? तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं सर। पहला है ये डाले गए वोट हैं या टोटल वोट हैं, इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए, इन दोनों का अंतर आपको पता होना चाहिए। डाले गए वोट हैं या कुल वोट हैं, कुल वोट और डाले गए वोट में अगर अंतर पता है तो चुनाव वाले सवालों में कभी नहीं फंसने वाले हो, चुनाव वाले सवाल में कभी नहीं फंसोगे। क्लियर? जी सर बिल्कुल, यही थे मेन कॉन्सेप्ट, ये था इसका बेसिक। ये डाले गए वोट, टोटल वोट और डाले गए वोट में अंतर पता रखना है आपको बस। अब काम हो जाएगा, अब काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, अब आ जाते हैं प्रश्नों पे। और पहला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, ये पहला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, ये बताएंगे इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होने वाला है। इसका क्या आंसर होने वाला है।
हाँ भाई, क्या आंसर आएगा इसका? इसका क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आने वाला है। अब समझना है ध्यान से, इसका क्या आंसर होगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। डाले गए वोट में से 10% वोट इनवैलिड घोषित कर दिए। ध्यान से देखते जाना। टोटल वोट हैं सर एक्स। टोटल वोट हैं सर कितने? एक्स। इसमें से 10% ने वोट नहीं दिया तो कितने लोगों ने वोट दिया? टोटल वोट का 90% लोगों ने वोट दिया। ये हैं कौन से? ये हैं सर डाले गए वोट। डाले गए वोट। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं अपन। टोटल वोट है एक्स। एक्स में से 10% ने वोट नहीं दिए तो 90% लोगों ने वोट दिए। ये हैं डाले गए वोट, कास्ट वोट। ठीक है, डाले गए वोट में से 10% इनवैलिड घोषित कर दिए। ये हैं डाले गए वोट। और डाले गए वोट का 10% अवैध हैं, तो वैलिड वोट कितने हैं? डाले गए वोट का मतलब गुणा डाले गए वोट का 90% जो वोट हैं वो कौन से हैं? डाले गए वोट का 90% वोट जो हैं वो हैं वैलिड वोट। ये आ गए वैलिड वोट। ये यहाँ तक जो है, ये यहाँ तक जो है वो है वैलिड वोट। ये है सर डाले गए वोट। और डाले गए वोट का 90% जो है वो है वैलिड वोट। तो वैलिड वोट हमने निकाल लिए, ये है वैलिड वोट। अब देखो वैल्यू किसकी दी है। विजेता को वैध मतों का 54% मिला है। ये वैलिड जो वोट है ना, वैलिड जो वोट है विजेता को, ये है वैलिड वोट यहाँ तक। विजेता को वैलिड वोट का मिला है 54%। हारने वाले को कितने मिले हैं? हारने वाले को मिले होंगे सर, टोटल वोट हैं 54, 54% हैं तो बचे कितने सर? 46%। अब ये 100% के बराबर हो गया पूरा का पूरा। ये 100% के बराबर हो गया पूरा का पूरा। इसमें से 54% विनर को मिले हैं तो 46% हारने वाले को मिले हैं। क्या दिया है? वह 1600 मतों से जीत गया। क्या विजेता के वोट दिए हैं? क्या 1620 वोट विजेता के हैं? नहीं सर, विजेता के नहीं। क्या हारने वाले के वोट हैं? 1620 हारने वाले के हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। इतनी बात तो हमें समझ आ गई। तो ये 1620 वोट क्या हैं? ये 1620 वोट हैं जीत और हार का अंतर, जो कि कितना है? 8%। यानी वैलिड वोट के 8% की वैल्यू दी है आपको। वैलिड वोट का 8% का मान आपको दिया हुआ है। कितना? 1620। बस बात आई समझ? बिल्कुल सर। ये हो गया तो इसको उड़ा देते हैं अपन। ये अपना हो चुका है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको मैं सर उड़ा देता हूँ यहाँ से। बिल्कुल, ये उड़ा दिया मैंने और ये भी उड़ा दिया। अब आ जाओ इसके सॉल्यूशन पर। इसका सॉल्यूशन अब करते हैं सर। काटना शुरू करो। 2 जीरो से 2 जीरो गए, बिल्कुल गए सर। काट दो इसको। 9 से काट दिया मैंने इसको, एक बार, 8 बार, 0 बार।
9 से काट दो 180 को 20 बार। 4 से कट गया है 2 बार, 4 से कट चुका है 5 बार। 2 से मैंने 100 काट दिया है 50 बार। ऊपर बचा है सर क्या, x, नीचे बचा है सर 50 इंटू 100, 5000, और बराबर में क्या बचा है सर 5। 5000 को गुणा कर देंगे 5 से, 5000 उधर जाके गुणा हो जाएगा 5 से, तो टोटल वोट हो जाएंगे सर 25,000। टोटल वोट हो जाएंगे 25,000। 25,000 मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। 25,000 मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्लियर हुई बात? जी सर बिल्कुल। अगला सवाल है आपके पास ये, एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को वोट दिया, 30% ने ए को वोट दिया है, बचे हुए का 60% ने बी को वोट दिया है। भाई टोटल वोट है 100, इसमें से विन ए को वोट देने वाले कितने हैं 30%, बचे हुए का 60%। बचे कितने भाई, बचे कितने हैं, शेष जो हैं वो हैं 100 में से 30 गया तो 70% बचे हैं, और इस 70% बचे हुए का 60% ने बी को दिया। इस 70% का कितना, 60% लोगों ने किसको वोट दिया, बी को वोट दिया। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा सर 42 हो जाएगा। 42% लोगों ने बी को वोट दिए, और बचे हुए ने अपना मतदान ही नहीं किया, तो फिर बचे कितने, 70 में से 42 गया, 70 में से 42 गया, तो कितना बचा है सर 28% बचे हैं। इन लोगों ने अपना वोट ही नहीं दिया है। टोटल वोट थे कितने सर, टोटल वोट थे 100, 100 में से 30% ने को वोट दिया, बिल्कुल दिया। बचे हुए 70%, 70% का 60% यानी 42% लोगों ने बी को वोट दिया। और अब कितने बचे, 70 में से 42 गया तो कितने बचे, 28 बचे। यह है 100 इस प्रकार बट गया, 100 में से 30 ने ए को दिए, बचे कितने 42 ने दिए हैं बी को, और 28 ने दिए हैं किसको, 28 ने वोट दिए ही नहीं। जिन्होंने ए को मत दिया और जिन्होंने ए को मत नहीं दिया उनका अंतर 1200 है। जिन्होंने ए को मत दिया, जिन्होंने ए को मत दिया, जिन्होंने ए को मत नहीं दिया उनका अंतर 1200 है। अंतर कितना है सर, अंतर है 12%, और 12% की वैल्यू मुझे दी है सर 1200, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी सर कितनी, 100। क्या पूछा है, टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट होते हैं 100%, 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 100, यानी कितना 10,000। 10,000 आपका हो जाएगा एकदम राइट आंसर। 10,000 आपका हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्लियर हुई बात? जी सर। दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास ये, मतदाता के 4/5 भाग ने एमसीडी के चुनाव में बीजेपी को वोट देने का वादा किया, और बचे हुए मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को वोट देने का वादा किया। ध्यान से समझना, एक एक सवाल एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। 4/5 भाग, 4/5 भाग की अगर बात करूं तो ये होता है 80%। 80% लोगों ने बीजेपी को वोट देने का वादा किया, और बचे कितने, बचे हैं सर आपके 20%। इन लोगों ने वादा किया है आम आदमी पार्टी को वोट देंगे भाई, बिल्कुल। बीजेपी को वोट देने वालों में से 10%, इसको वोट देने वालों में से 10%, यानी 80 का 10%, कितना हो गया 8%। आम आदमी को वोट देने वालों में से 20%, इसका 20%, यानी 20% का 20% कितना हो गया 4%।
कितना हो गया जी? 4%। इधर है 8% और इधर है 4%। वालों ने मतदान वाले दिन वोट ही नहीं दिया, ये लो जी। 80 में से 8% लोगों ने वोट नहीं दिया और 20 में से 4 ने वोट नहीं दिया। तो कितने लोगों ने वोट दिया? 80 में से 8 ने वोट नहीं दिया। तो बीजेपी को वोट देने वाले कितने हैं सर? 72% लोग हैं। 80 में से 8 गया तो 72 बचा। इधर 20 में से 4% वोट देने ही नहीं आए, तो आम आदमी पार्टी को कितने वोट मिले? आम आदमी पार्टी को वोट मिले हैं सर 16%। ये हैं वोट डालने वाले लोग। ये लोग तो वोट देने ही नहीं आए। ये जो लोग हैं 8% और 4% तो वोट देने ही नहीं आए। तो 80 में से 8% ने वोट नहीं दिया, तो कितने ने दिया? 72 ने। 20 में से 4 ने वोट नहीं दिया, तो 16 ने वोट दिया। बीजेपी को 216 मिले। बीजेपी को वोट मिले हैं 216। कितना हो गया? इससे ये कट जाएगा सर 3 बार। 1% की वैल्यू कितनी हो गई है? 3 वोट। 1% की वैल्यू हो गई है कितनी? 3 वोट। पूछा क्या है? कितने लोगों ने मतदान किया? मतदान करने वाले ये रहे 72% और 16%। यानी मतदान करने वाले हैं 72% प्लस 16%। कितना? 88% लोग हैं जो मतदान करने वाले हैं। और 8 और 4 12% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया। 4 और 8 12 ने मतदान नहीं किया। 1% की वैल्यू है 3, तो 88 की वैल्यू हो जाएगी 88 इंटू 3। 240 और 24 हो जाएगा 264। 264 लोगों ने मतदान किया है। ये मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ये मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? अब 2 सवाल हैं। दूसरा सवाल इसी के जैसा है, ये रहा। 2/5 लोगों ने पी को वोट देने का वादा किया, जबकि जबकि शेष लोगों ने क्यू को वोट देने का वादा किया है। ये है शेष लोग। वादा किया। यदि इनमें से 15% वोटर जो पी को वोट देने का वादा करते थे और 25% वोटर जो क्यू को वोट देने का वादा करते थे, अपने वादे से मुकर गए। ये वादे से ही मुकर गए भाई। वादे से मुकर गए। और इससे पहले वाला सवाल क्या था? मतदान वाले दिन वोट ही नहीं किया। वोट नहीं किया तो ये लोग डायरेक्ट ही बाहर हो गए। 8% और 4% डायरेक्ट ही बाहर हो गए, ये तो वोटिंग से ही। लेकिन यहाँ वादे से मुकरने का मतलब क्या होता है? सोच के बताओ, वादे से मुकरने का मतलब क्या होगा? वादे से मुकरने का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये लोग वोट देने नहीं आए? नहीं सर, वोट देने नहीं आते तो ये पिछले सवाल के जैसा ही लिख देता। तो वादे से मुकरने का मतलब क्या है? वादे से मुकरने का मतलब ये है कि जिन्होंने बीजेपी को वादा किया था, जिन्होंने पी को वादा किया, उन्होंने जाके क्यू को वोट दे दिया। और जिन्होंने क्यू को वादा किया, उन्होंने जाके पी को वोट दे दिया। है बात समझ? चुनाव में होता है, जैसे गांव में होता है चुनाव में, वादा किसी को कर देते हैं और बैठे घर पे किसी के रहते हैं। हैं? वादा किसी और को कर रखा है, उसके घर पे बैठे बैठे बढ़िया। लास्ट में जो है, उसके घर पे बैठे बैठे वहीं पे खाना, वहीं पे दाना, पूरा दिन भर वहीं पे जाना है, वहीं पे लगाना, सारा का सारा काम वहीं पे। और जब चुनाव वाले दिन की बात आई तो वोट जाके दे दिया किसी और बंदे को। ठीक है? तो ये वो लोग हैं, वादे से मुकर गए। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। 2/5 का मतलब कितना होता है? 40%। लोगों ने वादा किया पी को, तो बचे कितने फिर? 60% ने वादा किया है क्यू को। और वादा तो टूट जाता है बिल्कुल। यदि इनमें से 15% वोटर जो पी को वादा करते थे, 15%, 40 का 15% निकालता हूं मैं। 40% का 15% कितना आ गया सर? 0 से 0 गया।
15 इंटू 4 60, और 60 का 0 फिर कट गया तो यहाँ आ जाएगा 6%। 6% वादे से मुकर गए, ये 6% वादे से मुकर गए भाई। ये पी वाले हैं, वादे से मुकर गए। इधर भी देख लेते हैं, क्यू वाले कितने हैं वादे से मुकर गए, 25%। क्यू का 60% का 25%, 25 से 100 4 बार, 4 से 60 कट चुका है 15 बार, 15%। ये वादे से मुकर गए, बिल्कुल। तो वादे से मुकरने वाले को उड़ाओ पहले तो। 40 में से कितने लोग, 40 में से कितने लोग इधर भाग गए, 40 में से 6% लोग इधर भाग चुके हैं। तो इधर बचे कितने, इधर बचेंगे सर आपके, इधर बचेंगे हमारे पास कितने, इधर शेष लोग बचेंगे कितने, 34%, बिल्कुल। इधर कितना है, और ये कौन है, ये हैं धोखेबाज, ये हैं फ्रॉड वाले जो धोखा दे के आए हैं उधर से। इधर से भी आए हैं धोखा दे के, इधर से भी आए हैं फ्रॉड वाले, इधर से भी आए हैं धोखेबाज लोग। कितने आए हैं, 60 का 25% यानी 15% लोग उधर से आए हैं इधर, ये भी हैं धोखेबाज, बिल्कुल। 60 में से 15 गया तो इधर कितना बचेगा, इधर शेष बचेगा सर 60 में से 15 इधर चला गया तो इधर बचे हैं 45%। ये लो, पी को वोट देने वाले टोटल कितने हैं सर, धोखेबाज भागने के बाद 34% तो शेष बचे और 15% उधर से आए हैं धोखा देके, तो इसके पास टोटल वोट हो गए हैं 49%, बिल्कुल। क्यू के पास टोटल वोटर्स कितने हैं सर, क्यू के पास 6% तो उधर से आए हैं धोखा देके, वो वाले हैं, और 45% जो शेष बचे हैं वो हैं। तो इसके पास टोटल वोट है 51% है टोटल वोटर्स। पी 2 वोट से हार जाता है, ये लो। पी हार कितने से गया, पी हार कितने से गया, पी कितने वोट से हार गया सर, पी जो है वो कितने परसेंट से हारा है, पी 2% से हार गया। और पी कितने वोट से हारा है, 2 वोट से हार गया। 2% की वैल्यू 2 वोट, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुल मतदाता 100 वोट। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ये मेरा हो जाएगा आंसर। ये टोटल वोट हो जाएंगे 100%, 100% मेरा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। क्लियर। तो सर ये थे अपने चुनाव वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अपना कंप्लीट होता है। चुनाव पे रिलेटेड जो सवाल हैं वो इसी प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। आपको टोटल वोट और डाले गए वोट में फर्क पता होना चाहिए, तो आप चुनाव वाले सवाल इजीली कर लोगे। टोटल वोट और डाले गए वोट में फर्क पता होना चाहिए तो चुनाव वाले सवाल आप इजीली कर लोगे। क्लियर। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।